यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। आज हम जानेंगे हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर के बारे में। हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर, इसका फिगर देखते हैं पहले। ये सपोज मान लीजिए कोई लाइन है, ये क्या है, चोक। ये चोक जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस पे कार्य करता है और यहाँ से एक लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे हम लोग और ये मेटल की दो प्लेटें हैं जो वर्टिकल हैं और इसको लाके हम लोग क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। ये हमारा पूरा हॉर्न गैप का लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है पूरा। इसका भी यूज़ काफ़ी लिमिटेड है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है। कभी कभी सपोज़ मान लीजिए इस लाइन में हमारे किसी चिड़िया की वजह से अगर फॉल्ट होती है तो इस केस में ये जो होगा हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर इकोनॉमिकल नहीं होगा, इसलिए इसे ज़्यादा इसका भी यूज़ कम ही है। और यहाँ पे जो ये चोक कॉइल है इसका कार्य क्या है मेनली ये जानते हैं। ये जो चोक कॉइल है ना, ये हाई वोल्टेज की जो हाई वेव्स आएंगे इनको ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, नहीं जाने देगा। इसको कहाँ जाने देगा, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर में जाने देगा। चोक का बस यही काम है। लेकिन मान लीजिए जो वोल्टेज की कम वेव्स हैं उनको क्या करेगा, उनको नहीं, उसको ट्रांसफार्मर में नहीं जाने देगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस के तरीके क्या करेगा, बिहेव करेगा। लेकिन इस केस में जब हाई वोल्टेज की सर की वेव्स आएंगी तो उस केस में चोक क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव करेगा, जिसमें सारी की सारी जो वेव्स होंगी कहाँ जाएंगे, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर में। अब देखिए सपोज मान लीजिए कोई लाइन में अगर लाइटिंग आती है तो उस केस में लाइन में ज़्यादा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। उस केस में ये जो मेटल की जो प्लेटें हैं इन दोनों के बीच क्या है, गैप है। तो जब गैप हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, स्पार्क होगा, क्योंकि सर्किट तो क्लोज है नहीं। इस केस में क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। अब यहाँ के जो एयर होंगे वो क्या होंगे, गर्म होके क्या ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे और इस केस में हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पे क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हाई हो जाएगा और हाई से लो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हाई से लो मतलब हो फ्लो होगा और जो यहाँ के वायु है वो भी गर्म होकर क्या होगी, फ्लो होगी। तो इस केस में 2 से 3 सेकेंड में जो होगा हाई वोल्टेज से जो सर्ज आएंगी वो 2 या 3 सेकेंड में क्या हो जाएंगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगी और जैसे इस पॉइंट पर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, ग्राउंड के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। मतलब सर्किट क्या होगी, ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी और ग्राउंड के थ्रू क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। तो ये है हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर। हमारे पास अब दूसरा लाइटिंग अरेस्टर है जिसका नाम है मल्टी गैप लाइटिंग अरेस्टर। इसका फिगर देखते हैं। ये मल्टी गैप लाइटिंग अरेस्टर का फिगर दिखाया गया है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारे 3 क्या है, लाइन्स हैं। ये सीरीज में हमारे क्या है, मल्टी गैप है। ये सीरीज में गैप है और ये किस चीज़ में गैप लगाए गए हैं, संट गैप है। ये जो सिलेंडर है ये किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम एलॉय के। और ये जो एयर का जो गैप दिया गया है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये किस लिए काम करेगा, करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन ये एक लिमिट तक के करंट को कंट्रोल करेगा। मान लीजिए सर्ज मतलब बादल से अगर बिजली ज़्यादा आती है तो उस केस में ये क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस शंट गैप पे एक राशि का और रेजिस्टेंस लगाते हैं जो शंट रेजिस्टेंस होगा। तो इस केस में अगर हाई वोल्टेज भी आएंगी तो ये क्या होगा, दोनों मिल के अपने आप मतलब क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर देंगे। अब देखिए सीरीज़ में गैप लगाए गए हैं, बीच में क्या एयर गैप है। ये जितने सिलेंडर हैं एल्युमिनियम एलॉय के बने हैं
अब जैसे ही कोई लाइन में क्या होगी, सर जाएगी, तो ये गैप होने के कारण क्या होगी, स्पार्क होंगी। अब जैसे ही जितने ज़्यादा गैप होंगे उतने स्पार्क वोल्टेज क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे स्पार्क वोल्टेज जब बढ़ेगी जो दो एल्युमिनियम सिलेंडर के बीच, तो उस केस में जितने भी यहाँ बीच के एयर होंगे ये क्या हो जाएंगे, आयनित होंगे। जब आयनित होंगे तो कंडक्टर की तरीके क्या करना चालू करेंगे, बिहेव करेंगे। तो जैसे स्पार्क होगा तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी दो मतलब सिलेंडर के क्रॉस। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रिएट होगी तो हाई टू लो अपना क्या होने होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है हाई टू लो होने, हाई से लो क्या होगी, फ्लो होना स्टार्ट करेगी। और जो एयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी आयनित होकर ऊपर जाना चाहेंगे। तो इस केस में हालांकि ये जितने भी सिलेंडर के एयर गैप हैं सब किससे जुड़े हैं, अर्थ से। तो उस केस में जब ऊपर से हम इससे मतलब क्या करेंगे, अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे और एयर और अर्थ में क्या कर देंगे, इसको पास कर देंगे। तो ये है मल्टी गैप लाइटिंग अरेस्टर। अब नेक्स्ट लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं। अगला जो लाइटिंग अरेस्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट लाइटिंग अरेस्टर। आइए जानते हैं ये क्या होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट लाइटिंग अरेस्टर का फिगर दिखाया गया है। ये NaCl का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ है। ये एल्युमिनियम की प्लेट है जिस पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्या है, कुछ फिल्म बनी है। इसकी अगर रेटिंग बढ़ानी है अगर इस लाइटिंग अरेस्टर की, तो ये जो नंबर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इनको अगर बढ़ाया जाए, जैसे वोल्टेज फार्मूला होता है क्रिटिकल वोल्टेज नंबर ऑफ फिल्म, नंबर ऑफ क्रिटिकल वोल्टेज ईच फिल्म। मतलब इसकी नॉर्मल रेटिंग 400 वोल्ट तक होती है। अगर इसकी रेटिंग अगर बढ़ाना है तो ये नंबर ऑफ फिल्म जो है अगर इसकी संख्या बढ़ाया जाए, प्रत्येक जो फिल्म के क्रॉस जो अगर हम लोग नंबर ऑफ क्या बढ़ाएं, फिल्म बढ़ाएं, तो उस हिसाब से हम क्रिटिकल वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, मेंटेन किया जा सकता है या डिज़ाइन किया जा सकता है। इसका भी इलेक्ट्रोलाइट लाइटिंग अरेस्टर का भी यूज़ काफ़ी कम है, क्योंकि ये मतलब जैसे ठंडी उंडी के दिनों में ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड बना देंगी, जिससे हमारा क्रिटिकल वोल्टेज की रेटिंग क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जबकि नॉर्मल से बढ़ गई बिना किसी रीज़न के, तो ये हमारे लिए क्या है, लासी है। तो इसलिए इसका जो ठंडे टाइप के जो देश होते हैं उसका यहाँ यूज़ नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इसकी वर्किंग क्या है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइटिंग अगर नहीं आ रही है, तो उस केस में जो एल्युमिनियम पे जो हाइड्रोक्साइड की जो फिल्में हैं ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जिससे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण करंट क्या होगी, पास नहीं करेगी ग्राउंड से। अब जैसे ही मान लीजिए कोई लाइटिंग आती है तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाने के कारण एल्युमिनियम पे जो जितने भी नंबर ऑफ फिल्म है ये सब क्या हो जाएंगी, पंचर हो जाएंगी। अब पंचर हो जाने के कारण इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब करंट की सर्किट कंप्लीट करने के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट कहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, करंट की ग्राउंड में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिंग अरेस्टर। अगले लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं। अगला हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर है जिसका नाम है थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। ये थायराइड लाइटिंग अरेस्टर का फिगर दिखाया गया है। थायराइड जो होता है वो अकार्बनिक यौगिक है। थायराइड जो अकार्बनिक यौगिक है, जो होता है मृतिका मतलब मिट्टी टाइप का होता है लगभग, जिसे सिरेमिक भी बोलते हैं।
मृतिका या सिरेमिक टाइप का एक पदार्थ होता है। जैसे ये थायराइड की कई चकतियाँ हैं और इनको एक पोर्सलिन के कंटेनर में हम लोग क्या किया गया है, रखा गया है। अब इस जो थायराइड की जो एक गुण होती है, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा ना तो ये अपने आप को लो रेजिस्टेंस की तरीके क्या करेंगी, बिहेव करने लगेगी। सपोज मान लीजिए कोई लाइटिंग अरेस्टर आती है तो हाई वोल्टेज की लाइटिंग अरेस्टर होंगी। तो थायराइड जो होता है, ये सिरेमिक का जो पदार्थ है, ये इसमें ऐसा गुण है कि हाई वोल्टेज के कारण लो रेजिस्टेंस की तरीके बिहेव करता है, जिसके कारण करंट क्या हो जाएगी, किसी मतलब ट्रांसफार्मर या कोई भी उपकरण से पास ना होकर कहाँ से पास हो जाएगी, इस हमारे थायराइड लाइटिंग अरेस्टर से पास हो जाएगी। और जैसे ही लाइटिंग क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, या मतलब बादल से बिजली आना बंद हो जाती है, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, लो वोल्टेज के कारण हाई रेजिस्टेंस स्थापित कर लेता है, जिससे अब इधर करंट ना आके क्या किधर जाएंगे, करंट ट्रांसफार्मर के लिए प्रॉपर इकोनॉमिकल के लिए क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। अब नेक्स्ट टाइप की लाइटिंग अरेस्टर की बात करते हैं। अगला जो लाइटिंग अरेस्टर है वो हमारे पास है सर्ज एब्जॉर्बर। इसका नाम एब्जॉर्बर क्यों पड़ा, क्योंकि ये कुछ एनर्जी का कुछ पोर्शन अपने पास रखता है, बाकी टोटल ग्राउंड में कुछ अपने पास रखता है, बाकी किसी उपकरण को दे देता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, ये लाइन है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर जुड़ा गया है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रांसफार्मर है छोटा सा, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी क्या है, कैपेसिटर है, और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, ग्राउंड से पास कर दीजिए हैं। देखिए इसमें यल और आर का जो कम्बिनेशन होता है, इसी के वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्ज एब्जॉर्बर। जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी लाइटिंग जब इस लाइन पे आएगी तो कैपेसिटर जानते हैं किसी भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं करता है, बस ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो इधर लाइन पे जो जितनी भी एनर्जी आएंगी क्या करेगा, कैपेसिटर उस एनर्जी को कहाँ कर देगा, ग्राउंड में पास कर देगा। बाकी जो कुछ एनर्जी हैं इस ट्रांसफार्मर के थ्रू इंड्यूस होकर कहाँ जाएंगी, रेजिस्टेंस में, और जो लाइन के थ्रू ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएंगी, यूटिलाइज हो जाएंगी। तो जो यल और सी का जो कम्बिनेशन है ना, इसी के वजह से ही क्या है, इसका नाम सर्ज एब्जॉर्बर पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, अपने एनर्जी को कुछ ट्रांसफ़र कर देता है और ये क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है। मतलब ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो दोनों की क्या हुई, क्रिया हुई। तो इसलिए ये एनर्जी का कुछ पोर्शन अपने पास, कुछ पोर्शन इस उपकरण को दे देगा, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्बर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सर्ज एब्जॉर्बर का एक दूसरा नाम होता है सर्ज मॉडिफायर। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही बस।